इधर आओ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मंजूर अमीन। और इस वक्त मैं मौजूद हूं गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खर्रों में। और यहां पर एक तकरीब हुई जिसमें पिछले कई अरसे से चलने वाले अल्लाह वाले ट्रस्ट की जानिब से जो स्कूल खाना प्रोग्राम है उसकी रिव्यू मीटिंग यहां बुलाई गई, जिसका मकसद इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले बच्चे और स्कूलों की ओवरऑल इवोल्यूशन और मॉनिटरिंग को देखना था, जिसके हवाले से यहाँ पर अल्लाह वाले ट्रस्ट के नेशनल मैनेजर जनाब राना हसन अफजल साहब आए थे और उनके साथ साथ डायरेक्टर एजुकेशन बल्तिस्तान रीजन जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले सर, इनिशिएटिव लेने के लिए शुक्रिया। और ये सवाल आम तौर पर भी आता है कि जहाँ पर स्कूलों में बच्चों को तालीम देनी चाहिए, किताबें देनी चाहिए, वहाँ खाना देना, ये किस थीम के हिसाब से और इसका इम्पेक्ट बच्चों के साथ किस तरह लिंक हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अल्लाह वाले ट्रस्ट गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मिलके इस टाइम 14,000 बच्चे को डेली खाना खिला रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। स्कर्दू में हमारे तकरीबन 3400 बच्चों को डेली खाना खिलाया जा रहा है और 24 प्राइमरी स्कूलों में। इस टाइम आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जिन हालात में पाकिस्तान में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों में बच्चा पढ़ रहा है वो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, वो मतवसत तबके का बच्चा पढ़ रहा है। तो एज आ इंसेंटिव स्कूल खाना प्रोग्राम अल्लाह वाले ट्रस्ट पूरे पाकिस्तान में लेके चल रहा है, जिसके तहत 1 लाख बच्चे को डेली खाना खिलाया जा रहा है पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में। और जिसके तहत ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूलों की तरफ माइल हों। जिन स्कूलों में आज जो रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई है, जिन स्कूलों की स्कूलों के जिनमें 60 बच्चा था उसमें 160 180 हो गया, क्योंकि इंसेंटिव के तौर पे जब बच्चे को डेली स्कूलों में खाना दिया जाएगा तो ग़िज़ाई किल्लत की कमी की वजह से कि वो बच्चा स्कूलों में गिरेगा नहीं, वो उसे डेली स्कूल आएगा, उसकी अटेंडेंस बढ़ेगी, ड्रॉप आउट कम होगी। इसके साथ साथ स्कूलों में आई चेकअप किया गया अल्लाह वाले ट्रस्ट की तरफ से और तमाम स्कूलों में 14,000 बच्चे को हमने ग्लासेस दी, जो बच्चे आई साइट जिनकी वीक निकली। इसी तहत रमज़ान में बच्चों में राशन की तकसीम की गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे गिलगित शहर को तो साफ़ पानी मुहैया कर रहे थे, लेकिन बल्तिस्तान के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह वाले ट्रस्ट स्कर्दू शहर के सारे वाटर के प्लांट उठाने के लिए जा रहा है और स्कर्दू शहर को भी साफ़ पानी अल्लाह वाले ट्रस्ट मुहैया किया करेगा। जुल्फ़िकार साहब का हम इंतहाई मशकूर हैं कि जो आज रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई, जितने हमारे 24 स्कूलों के हेड टीचर उसमें मौजूद थे और डायरेक्टर एजुकेशन बल्तिस्तान डिवीज़न भी हमारे ख़ास मेहमान थे। टीचर्स के पॉजिटिव फीडबैक थे और दे वाज हाईली कन्विंस्ड बाय स्कूल खाना प्रोग्राम और वो चाहते हैं कि इसका दायरा कार बल्तिस्तान के बाकी शहरों में भी पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राना हसन अफजल साहब। जुल्फ़िकार साहब, किताबें गवर्नमेंट फ्री तकसीम कर रही थी, अब खाने का बंदोबस्त अल्लाह वाले ट्रस्ट कर रहे हैं, तो क्वालिटी और जो क्वालिटी एजुकेशन है अब वो मेयार बढ़ेगा और किस हद तक इसका फ़ायदा बच्चों को और आने वाली जनरेशन को मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह वाली जो ट्रस्ट की टीम है उसका इंतहाई मशकूर हूँ, बिलखुसूस शाहिद लोन साहब का, जिन्होंने यहाँ पर अपनी इंटरवेंशंस की हैं। जिस तरह उसने पूरे पाकिस्तान में की, इसी तरह यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी महसूस किया। यकीनन यहाँ पे इंतहाई नीडी स्टूडेंट्स हैं, गरीब लोग यहाँ पे हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट के इस्लाहात हैं इसमें, जो किताबें मुफ्त दे रहे हैं और उसके साथ खाना मुफ्त दे रहे हैं। जब तक आप इस बात को आप भी मतलब सही समझेंगे कि जब तक बच्चे का प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होता है, जब तक वो मेंटली अगर वो सेहतमंद नहीं होता है, जिस्मानी सेहतमंद नहीं होता, वो बच्चा अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसलिए एक अच्छा इनिशिएटिव है इनका, तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। जहाँ तक इसके इम्पेक्ट का ताल्लुक़ है, पिछले साल से जो अगर हम इस बात का जिक्र ना करें, मोहिउद्दीन वानी साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया है, तो ये ख़यानत होगी। उनके बड़े इस्लाहात यहाँ पर आए, जैसे स्टेम प्रोग्राम यहाँ आया, IT लैब्स आए, स्मार्ट स्कूल्स आए, बहुत सारे जो जदीद तकाज़े हैं एजुकेशन के, तालीम के, वो हमारे बच्चों तक पहुंचाया। उनके साथ साथ ये एक बहुत अहम प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है। उसकी इम्पेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने असातिज़ा से फीडबैक ले लिया। इनरोलमेंट में भी बेहतरी आई है, बच्चे पढ़ने में भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी बेहतर हो रहा है। तो मैं इसी
इसी लिए मैं गुजारिश करूंगा जो हमारी टीम है अल्लाह वाले ट्रस्ट की टीम इसका दायरा कार बढ़ा दें और दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक भी पहुंचाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं और फ़ायदा हासिल करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों में बेहतर तालीम का रुझान पैदा हो। गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी तालीम हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे असातिज़ा जो हैं मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल भी थे जहाँ पे हम बच्चों के जो मसाइल थे, जो मुश्किलात थे, इन्होंने अभी आई कैम्प्स वगैरह भी शुरू किए हैं। ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब तक बच्चा अपने किताब पढ़ नहीं सकता है, बच्चा वो वालिदैन को बता नहीं सकता है कि भाई मुझे नज़र नहीं आ रहा है, जब ये आके चेक करवा देते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको किताब पढ़ना नज़र ही नहीं आ रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से ये अपने चश्मे भी देंगे, बच्चे अच्छा पढ़ना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो हमारे पास अच्छे काबिल टीचर्स हैं। तो इंशाल्लाह हमारी क्वालिटी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और आने वाले वक्त में हम एक अच्छे कौम की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर बच्चे को क्वालिटी एश्योरेंस करवाना हो तो यकीनन उसके दिमागी और जिस्मानी जो नशोनुमा है उस पर काम करना होगा। और अल्लाह वाले ट्रस्ट की जानिब से ये जो इक़दाम है वो यकीनन बच्चों की मेंटल ग्रोथ के साथ साथ फ़िज़िकल ग्रोथ और उसके साथ साथ जो फूड न्यूट्रिशन है उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम किरदार अदा करेंगे यहाँ के ज़िम्मेदारान। और उसके साथ साथ जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं टीचर्स और स्कूल हेड्स हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस हद तक बच्चों में डायरेक्टली हुआ है। मेरा नाम साजिदा मरियम है, मैं जीपीएस सक मैदान की इंचार्ज हूँ। ये जो मैं अल्लाह वाले सबसे पहले तो अल्लाह वाले ट्रस्ट का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव यहाँ जीबी के आवाम के लिए शुरू किया है, बच्चों के लिए शुरू किया है। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों की हेल्थ के हवाले से हुआ है। बच्चों में यहाँ पे आयरन डिफिशेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो अब बच्चों में वो कमी दूर हो गई है, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई है। और ख़ास तौर पर पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं क्योंकि कुछ पेरेंट्स के घरों में 7-7, 8-8 बच्चे हैं, वो डेली हिसाब से वो जो है लंच अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उनका कहना है कि इस प्रोग्राम के तहत वो इस महंगाई के दौर में तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और बच्चों की हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ, अल्लाह वाले ट्रस्ट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ के लिए बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। मेरा नाम नाजरा फचू है, जीपीएस छुमिक की मैं प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। तो आज मैं सबसे पहले अल्लाह वाले ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, इन्होंने इतनी आसानी पैदा कर दी है। हमारा तो मेन पर्पस एजुकेशन है, तो एजुकेशन में अल्लाह वाले ट्रस्ट की वजह से, इस खाना प्रोग्राम की वजह से बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है। तो सबसे पहले इसमें ये है कि इनरोलमेंट हमारी इंक्रीज़ हो गई है। लास्ट ईयर हमारा 82 इनरोल थे बच्चे, तो इस साल माशाल्लाह से 182 तक पहुंच गया। तो मैं समझती हूँ इसमें बहुत ज़्यादा रोल इसी एक प्रोग्राम का भी है। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें दूसरी बात ये कि बच्चों का जो अटेंडेंस रेशियो है वो माशाल्लाह से बहुत इम्प्रूव हो गया है। पहले बच्चे लीव लेते थे, बहुत ज़्यादा इस तरह के इवेंट्स हो, तो अभी बच्चे जाना भी है स्कूल तो लंच के बाद वो चले जाते हैं कि हमें शादी अटेंड करनी है। और बच्चों की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। पहले ज़्यादातर बच्चे असम्बली में, मॉर्निंग असम्बली में गिर जाते थे वीकनेस की वजह से, तो अभी ऐसा कोई केस जब से ये खाना स्टार्ट हुआ है उसके 2-3 महीने बाद से हमें ऐसा कोई केस नहीं आया कि बच्चे गिरे। तो इसमें ये बात अगर मैं ऐड ना करूँ तो ज़्यादती होगी कि स्कर्दो टीम, जिनका मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि कभी उन्होंने ये फ़ील कराने नहीं दिया कि ये बच्चों के लिए कोई खैरात है या कोई इस तरह की चैरिटी है, मतलब कोई इन्होंने इस तरह से फ़ील नहीं करवाया। तो यहाँ के कोऑर्डिनेटर ज़ुहैब साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनका हमेशा से एक बहुत ही सिविलाइज और वेल मैनर्ड तरीके से वो बात करते हैं बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ। नाइला रिजवी है टीचर अशरफ ब्रोडमो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ब्रोडमो कॉलोनी। जैसे कि मेरे स्कूल के नाम से ही आप लोगों को वाज़ेह है कि ये ब्रोडमो कॉलोनी का जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेटेड लोग हैं और बहुत ही जो है वो डेस्टिट्यूट लोग रहते हैं जिनकी माली जो है वो इनकम इनकी बहुत कम होती है और ये बच्चों की न्यूट्रिशन
نیڈس کو بہت پورا نہیں کر سک رہے تھے پیرنٹس، جس کی وجہ سے ہمیں اسکول کے اندر جو ایشوز آ رہے تھے کہ وہ بچے روزانہ لیو پہ ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے بچوں میں نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے بچوں میں بے ہوش ہونا اور یہ مختلف چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ لرننگ میں بچوں میں جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز آ رہی تھی. تو ہمارے اسکول کے جو ہے انرولمنٹ اللہ کا شکر ہے لاسٹ ایئر سے جو اللہ والے ٹرسٹ یہ پروگرام سٹارٹ کیا تو اس سے نہ صرف بچوں کی انرولمنٹ بڑھی ہے بلکہ ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہوئی ہے، جس سے ان کی جو ہے لرننگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بہت بہترین ہوئی ہے. اور اس کی وجہ سے آس پاس کے مختلف پرائیویٹ اسکول سے بھی بچے ہمارے اسکول میں آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک انکریجمنٹ والی بات ہے کہ یہاں پر اس ایریا میں اللہ والے ٹرسٹ جو وہ پنجاب سے اور ہمارے حکومت کے ساتھ مل کر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے میں ان کی بہت مشکور و ممنون ہوں. میں سارہ مریم، پرنسپل جی پی ایس عباس ٹاؤن اسکردو. سب سے پہلے میں اللہ والے ٹرسٹ کا جو کھانا پروگرام ہے اس کی پوری ٹیم کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اس پروجیکٹ کا جو فائدہ میرے اسکول میں بچوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے اس کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. بہت زیادہ میرے بچے ان سے مستفید ہو رہے ہیں. باقی کمپوننٹس کا یہاں پر میں تذکرہ نہیں کروں گی، لیکن بچوں کی جو لرننگ ہے اس میں بہت تیزی آئی ہے. بچے ماشاءاللہ سے جب سے کھانا پروگرام ہمارے اسکول میں سٹارٹ ہوا ہے پڑھائی کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ ان میں سستی کم ہو گئی ہے. بچے جس طرح سے مارننگ اسمبلی میں ہی بچے چکرا کر گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا تھا ہمیں. اب چونکہ ان کو اچھا کھانا یہاں پہ مل رہا ہے، پراپر ڈائٹ ان کی یہاں پہ ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے بچوں میں بریک ٹائم کے بعد بھی ان کے اندر ہمیں سستی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. بچوں میں زیادہ تر یہاں پر جو غریب بچے تھے ان میں خون کی کمی کا شکار بچے ہمارے پاس تھے. تو اب جب سے یہ کھانا کھا رہے ہیں اسکول میں لنچ ٹائم پہ، تو یہاں پر بچوں کا جو خون کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک صحیح ہو گیا ہے. اس کے علاوہ آنکھوں کا جو معائنہ یہ لوگ کرواتے ہیں، اور گلاسز میرے اسکول میں تقریباً 15 بچوں کو گلاسز انہوں نے پرووائڈ کیا ہے، اور ان گلاسز کے استعمال کی وجہ سے بچوں کو جو ریڈنگ کا جو مسئلہ تھا وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے تحت ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ غریب جتنے بھی بچے ہیں اسکول میں انرولڈ ہمارے پاس ان کو یہ راشن بھی دیں گے، تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے. اس کے علاوہ سویٹر کا بھی انہوں نے آج ہمیں بتایا ہے کہ غریب بچوں کو چونکہ سردیاں آ رہی ہے تو سردیوں میں بچوں کو سویٹر پرووائڈ کریں گے. اس کے لیے تو میں بہت ہی زیادہ، کیونکہ میں نے خود یہ بات ان سے کی تھی، تو تہ دل سے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات آگے پہنچائی، اور یہاں اسکردو کے ٹاؤن ایریا میں جتنے بھی گورنمنٹ اسکولوں کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں ان تمام میں ضرورت مند بچوں کو یہ سویٹر مہیا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی میں تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم، میرا نام زہیب احمد خان ہے. اللہ والے ٹرسٹ اسکردو کا میں کوآرڈینیٹر ہوں، اور 2024 جون سے ہم نے کھانا کو دوبارہ ریزیوم کیا اسکردو میں، اور 24 کے قریب گورنمنٹ پرائمری اسکولس ہیں جس میں ہم کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ ٹوٹل اسٹوڈنٹس کی اگر اسٹرینتھ میں بتاؤں تو یہ 3382 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو ہم روزانہ کی بنیاد پر فریش میل ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس انیشیٹو میں ہمارا ڈفرینٹ مینیو ہے. ایک دن بیف ہے، ایک دن ہمارا دال چاول ہے، ایک دن ہمارے پاس لوبیا ہے، اور 2 دن ہمارے پاس پلاؤ ہے. اس میں پوٹیٹو پلاؤ اور چنا پلاؤ ہے. اگر میں لوکیشنز کی بات کروں، جو 24 اسکولس ہے پرائمری جہاں پر ہمارا کھانا جا رہا ہے، تو اس میں فار اوے ہمارے پاس حسین آباد کے 2 اسکولس ہیں، منٹھل ہمارے پاس ہے، شیرتھنگ اور جنہ ٹاؤن، عباس ٹاؤن، ٹرسمتھنگ اولڈنگ. اور اسی کے ساتھ ہم آگے جائیں تو ہمارے پاس استنا، نیانیور، کشمرہ، اور اسی کے ساتھ پھر اشرف بولمو کالونی، چھمک. ان ایریاز کو ہم اسکردو ٹاؤن میں 24 گورنمنٹ پرائمری اسکولس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر اسکول کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے یہ ہمارا اپنا سینٹرلائز کچن ہے اسکردو میں، اور ہمارا اپنا سٹاف ہے. ایک ہائیجینک وے میں ایک
फ्रेश मील हम रेडी करके इसको डिलीवर करते हैं स्कूल्स तक, और हम प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि मील प्रॉपर बना हो, उसमें कोई क्वालिटी का इशू ना हो, कोई हाइजीन का इशू ना हो। तो इन सब को इंश्योर करके हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जो स्कूल खाना प्रोग्राम है इस 24 स्कूलों से बढ़कर डिफरेंट स्कर्दू और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये स्कूल खाना प्रोग्राम को हम फैलाएं। और हम इसमें शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के कि उनकी कंटिन्यूस सपोर्ट की वजह से हम ये स्कूल खाना प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं। और आखिर में मैं अल्लाह वाले ट्रस्ट का शुक्रगुजार हूँ, शाहिद लोन साहब को मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। इसी इनिशिएटिव के साथ डिफरेंट और अटैच आई विजन और डिफरेंट और वाटर फिल्ट्रेशंस के भी प्रोग्राम्स इसमें इंक्लूड हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं कि जो जितने हो सके इसमें स्कूल्स एड ऑन करें। बहुत शुक्रिया।